वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं वेडिंग प्लान एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत बहुत ही गर्म मामले से होती है। नुया गुस्से में पंच पे पंच मारे जा रहा था। पूरे जिम की नजर बस उसी पर ही टिकी हुई थी। तो ये गर्मी वाली मौसम पिछले पार्ट में हुए किसकी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसके बाद जो बातें हुई ना उसी की वजह से हुआ है। बकबक के बीच नुया की जुबान फिसली कि लोम का मुंह खोलने के लिए उसे किस करना होगा क्या लोम को, और लोम ने इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया और नुया को पैशनेटली किस करने लगा। नुया तो बर्फ की तरह जम गया। उसे समझ नहीं आया कि रिएक्ट क्या करे। उसने लोम को दूर हटाया। लोम बोलने लगा, मैं तो बस तुम्हें काम करने की कोशिश कर रहा था। काम हुए तुम नुया? नुया काम तो नहीं हुआ, पर उसका गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन उसने खुद को दोबारा काम किया और लोम को सारी सिचुएशन बताई कि यीवा की माँ का कॉल आया था। वो गेस्ट की लिस्ट को चेंज करना चाहती है। और बोलते बोलते दोबारा नुया अपने आपा को बैठा। लोम ने उसे बोला, नुया तुम भूल गए मैंने क्या बोला था तुम्हें? कर छोड़ो, अब तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है? नुया ने शिद्दत से जवाब दिया, तुम्हें पंच मारने का मन कर रहा है। और लोम अपने क्रश की बातों को कैसे सीरियसली ना ले आया उसे जिम में, हाथ में पहन लिया गार्ड और नुया को पंच मारने के लिए कहा। नुया ने कोशिश तो बहुत की, पर कब तक कोशिश करेगा? वो उसके पास इतना भी एनर्जी थोड़ी ना है। लोम बोलने लगा, नुया जब तुम आए थे तो बहुत स्ट्रेस में लग रहे थे, सोचा तुम भी थोड़ा वर्कआउट कर लोगे तो रिलैक्स हो जाओगे। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, इसीलिए तुम्हें ट्रिक किया। बोले को पता भी नहीं चला और उसे बेवकूफ बना दिया गया। नुया दोबारा चीखने लगा कि लोम को उसने इतने कॉल्स किए और उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। लोम ने बड़े रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, अगर रिप्लाई देता तो आज तुम्हें देख पाता। नुया तो शर्मा ही गया। लोम ने उसे बोला, देखो नुया, मैंने कहा था ना तुमसे, चाहे यीवा के पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, तुम उनकी मत सुनो, बस मेरी सुनो तुम। यीवा और मैंने डिसाइड किया है कि हमारी शादी कोई ग्रैंड शादी नहीं होगी और ना ही इतना लो होगा कि उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। सो तुम समझ रहे हो ना, इसीलिए बस मेरी सुनो, उनकी नहीं। नुया ने पूरी बातें सुनी और अब उसे दोबारा लोम के मुंह पर एक घुसा मारने का मन किया। लोम तो पंच खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। लोम फिर नुया को घर छोड़ने आया। नुया ने उसे थैंक्स किया घर छोड़ने के लिए, और लोम भी उसे थैंक्स करने लगा। एज ए क्लाइंट नहीं बल्कि एज ए लोम कि नुया ने उसके वेडिंग में इतने एफर्ट डाले। नुया कार से बाहर आया और लोम को एक आइडिया सूझा। वो तुरंत नुया के पीछे आया, बोला, नुया तुमने कहा था ना तुम मेरे पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहते हो ताकि वेडिंग डेकोरेशंस में कुछ हेल्प मिले, तो मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करने हैं। और फिर अगले दिन वो उसे वेक स्केटिंग पर ले आया। वहाँ का नजारा देखकर तो नुया को समझ नहीं आया कि लोम उसे वहाँ लेकर क्यों आया है। लोम ने उसे बताया, यही सब तो मेरी पसंद है। नुया तुमने कहा था ना मेरे पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहते हो, तो तुम्हें भी मेरी पसंद को अब एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी तो तुम मुझे अच्छे से समझ पाओगे। फिर बिठा दिया उसने नुया को वेक बोर्ड पे, उसे सिखाया कैसे करने हैं। लेकिन बेचारे नुया के घबराहट के मारे जान निकल रही थी। देखा उसने एक लड़के को बुरी तरह पानी में गिरते हुए। नुया ने क्यूट पपी बनकर मना करने की कोशिश की, लेकिन चार्मिंग लोम के आगे उसका क्यूट पपी फेल हो गया और लोम ने धकेल दिया उसे पानी में। लगभग 2-3 बार तो नुया गिरा बेचारा, लेकिन अब उसे गिरने में भी मजा आने लगा। वो गिरता फिर दोबारा शुरू करता, फिर गिरता फिर शुरू करता। लोम को उसकी फिक्र थी, पर उसे नुया पर बहुत हंसी भी आ रहे थे। नुया राइड करके वापस आया, लोम को भी चलने के लिए कहा। लोम चला स्केटिंग करने और नुया खुद में शर्माने लगा। उसे मालूम था ये सब कैजुअल ही हो रहा है, पर कुछ स्पेशल फील भी हो रहा था और बहुत कुछ स्पेशल हुआ भी तो था, लाइक वो किस। कुछ देर स्केटिंग के बाद लोम ने नुया से पूछा कि एंजॉय किया उसने। नुया का जवाब, एंजॉय तो किया, पर और फन होता अगर आप मुझे ट्रिक करके यहाँ नहीं लाते। वैसे मैंने स्केटबोर्ड को अपने दोस्त के आईजी पर देखा था, लेकिन अब सच में राइड करके लगा ये सिर्फ खतरनाक नहीं है बल्कि इसमें फन भी बहुत है। और मुझे तो हैरानी हुई आपको देखकर कि आपने कैसे ऐसे एक हाथ से रस्सी पकड़कर बैलेंस किया। नुया के इतना बोलते ही लोम ने मौके का फायदा उठाया। नुया को साइड से हग करके स्केटबोर्ड राइडिंग के बारे में समझाने लगा उसे, और नुया बस लोम को देखने में बिजी हो गया। उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोम आया क्लोज तो वो सब भूल जाता है। लोम भी ये बात समझ गया। उसने बोला, ऑरेंज। नुया के दिमाग में बात गई नहीं। लोम ने उसे बताया, मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है। मैं कॉलेज डेज में एक बार ट्रैकिंग पर गया था। जब हम माउंटेन पर चढ़े तो सूरज डूबने को था, तब ऑरेंज कलर दिखा सूरज का, जिसने मुझे एक नई होप दी, कभी ना हारने की प्रेरणा दी। तो ऑरेंज मेरा फेवरेट है और अगर मेरी शादी हुई तो मैं ऑरेंज कलर को यूज करना चाहूंगा वेडिंग में। नुया को आइडिया मिल गया, चलो अब डेकोरेशंस में ऑरेंज कलर मिल गए। पर ये बात तो लोम उसे फोन पर भी बता सकता था, लेकिन लोम ने उसे बोला ये तो बस बहाना था, और मन में रिपीट किया, तुम्हें डेट करने का नुया। बोला। नुया को इस बार समझ आ गया कि दोबारा लोम ने उसे ट्रिक किया है। दोनों डिनर पर आए। नुया हमेशा की तरह ठूस ठूस कर भुक्कड़ की तरह खाने लगा। लोम ने उसे बोला, नुया ऐसे ना खाओ, सब देखकर हंसेंगे। नुया का जवाब, आपको पता नहीं मिस्टर लोम, किसी को खाते हुए घूरना बुरी बात है। नुया से कोई बहस में नहीं जीत सकता।
नुया के मन में एक सवाल आए पर पूछने में वो हेजिटेट होने लगा। लोम ये बात समझ गया। नुया पूछने लगा, लोम मुझे नहीं मालूम कि ये पूछना सही होगा कि नहीं, पर क्या आपको इस शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है? लोम ने सोचा अभी ही सच बता दिया जाए क्या, लेकिन मन के कोने ने मना कर दिया। उसने नुया को बोला, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नुया भी सोचने लगा कि लोम की हरकतों से तो यही लगता है, पर चलो लोम ने खुद ना कहा है तो सच ही होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मुंह लटकाए नुया पहुंचा ऑफिस। बॉस जे और ऑफिस कलीग को भी उसकी हरकत पर हैरानी हुई। जे आए उसके पास, स्नेक से ही नुया को एक चाटा लगा दिया और उसके अजीब हरकत का रीजन पूछने लगी, क्योंकि बहुत बार नुया को ऐसे स्ट्रेस आए हैं काम को लेकर, लेकिन इस बार जैसे वो हरकत कर रहा है ऐसी हरकत उसने पहले कभी नहीं करी है। नुया को खुद अपनी हरकत समझ नहीं आई। जे ने उसके सारे स्नैक्स कबर्ड में डालकर ताला लगा दिया और चाबी रख लिया अपने पास। बेचारे के भूखे पेट के बारे में उसने सोचा भी नहीं। ऊपर से जे की नजर गई कि नुया ने तो अभी तक यीवा और लोम के वेडिंग कार्ड को उन्हें दिया ही नहीं है। दोबारा पड़ गई नुया को डांट। नुया कार्ड को देखने लगा और उसे लोम के लिए कुछ फील होने लगा। उसने अपने मन के क्वेश्चंस जे के साथ शेयर किए। पूछा कि कोई पर्सन अगर टेकन है उस पर क्रश होना बुरी बात है क्या? जे बोलने लगी, नहीं, पर ये सही भी नहीं है। नुया किसी और की लाइफ में थर्ड व्हील मत बनो तुम, इससे सिर्फ तुम हर्ट ही होगे। बेचारा नुया दुखी हो गया। जे ने उससे पूछा, वैसे किस पर क्रश है तुम्हें नुया? नुया हड़बड़ा गया। वो तुरंत उठकर भागा। बाहर आते उसे उन लोम का कॉल आया, लेकिन नुया ने कॉल रिसीव बिल्कुल नहीं किया। नुया चला लोम को वेडिंग कार्ड देने, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में उनकी मीटिंग थी वहीं मरीन भी अपने क्लाइंट से मिल रही थी। पहले वो मॉडल हुआ करती थी, पर अब वो ट्रांसलेटर के जॉब में फोकस कर रही है। क्लाइंट ने उसकी तारीफ की कि वो बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करती है, टाइम पर भी देती है, दूसरे ट्रांसलेटर की अपेक्षा ज्यादा अच्छा काम भी करती है। फिर क्लाइंट ने काम की बातों को हटाकर मरीन से थोड़ी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, उसके लव लाइफ के बारे में पूछा, लव एट फर्स्ट साइट वाली लड़की के बारे में पूछा। मरीन थोड़ी जेब गई, बताने लगी, 4 साल पहले हम लोग मॉडलिंग पर मिले थे। मुझे एक एड के लिए एज ए मॉडल चूज किया गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे थे। लगा मैं उस काम के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ मिली यीवा। वो तो मेरी बहुत बड़ी फैन निकली और आखिर इस एड के लिए उसी ने तो मुझे रिकमेंड किया था। मैंने उसे सच बताया तो उसने उन एम्प्लॉयज की अच्छी क्लास ली और बस उस टाइम से वो बन गई मेरी लाइफ। मरीन की कहानी क्लाइंट्स को बहुत अच्छी लगी। उसे बोला इसे अगर किसी स्क्रिप्ट में डाला जाए तो ये बहुत हिट हो जाएगा। क्लाइंट के जाने के बाद यीवा पहुंच गए वहाँ। नुया ने भी यीवा को देखा और तुरंत पतले से मेन्यू बुक से अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगा। मरीन और यीवा लवर्स एक साथ बैठकर गुफ्तगू करने लगे और नुया को मैसेज आया कि मीटिंग का लोकेशन चेंज। नुया बाहर आया, सोचा वेडिंग कार्ड का क्या करे, यीवा को दे दे क्या, पर मन नहीं किया, वो चला गया वहाँ से। मरीन पूछने लगी, यीवा तुमने बताया कि आजकल लोम थोड़े स्ट्रेस में रह रहे हैं, क्या बात है? मतलब नुया को तुम सच क्यों नहीं बता देती कि ये शादी बस एक कवर अप है? यीवा बोलने लगी, मरीन तुम्हें याद है 2 साल पहले भी मैंने बताया था तुम्हें, तब हमारे बीच बहुत बड़ी फाइट हुई थी इस बात को लेकर। तुम जानती हो ना हमारी फैमिली कैसी है। पिछले 13 सालों से मैं और लोम कपल बनने का नाटक कर रहे हैं, पर इन 13 सालों में वुमेन के प्रति मेरा अट्रैक्शन बदला नहीं और ना ही लोम किसी वुमेन को लाइक कर पाए। और मैं अब लोम को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती और वो भी नहीं चाहता कि मैं प्रॉब्लम में पड़ूं। तो समझ रही हो ना? मरीन उसकी बातें समझ रही थी। अगर वो नहीं समझती तो अभी तक वो दोनों टुगेदर थोड़ी ना होते। लोम भी काफी परेशान था क्योंकि नुया ने उसे मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किए। बस एक मैसेज आया कि लोम के ऑफिस वर्कर के हाथों कार्ड भिजवा दिया है उसने। लोम उसी परेशानी में डूबा अपने कॉन्डो की जगह घर पहुंच गया। नुया को दोबारा कॉल लगाया पर लगा ही नहीं कॉल। मॉम को देखते ही लोम ने तुरंत फोन छुपा दिए। उनको बोला, आप सोई नहीं? मॉम बोलने लगी, अगर सो जाती तो तुम्हें रात में ऐसे छुप छुप कर आते हुए पकड़ पाती क्या? लोम अभी तो ये सब ठीक है, पर शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें थोड़ा यीवा के साथ टाइम बिताने चाहिए। लोम कुछ ज्यादा ऑनेस्ट बनकर बोलने लगा, माँ आप ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ लीजिए, मैं दिन भर से लेकर अभी तक ऑफिस में ही था और यीवा और मैं तो आजकल हमेशा मिलते हैं, साथ रहते हैं। और माँ आई प्रॉमिस यीवा के अलावा और कोई लेडी इस घर में नहीं आएगी। यीवा ही होगी वो जिसे अभी तक आप अपनी बेटी की तरह मानती हो और मैं सिर्फ और सिर्फ यीवा से ही शादी करूंगा और किसी वुमेन से शादी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मॉम उसकी प्रॉमिस से कन्विंस हो गई और होगी भी कैसे नहीं, वो बातों की गहराई को थोड़ी समझ पाई। लोम आया अपने रूम में, बस यही रीजन था कि वो अपने घर नहीं आना चाहता था, पर घर है भाई, उसे अबेंडन कैसे कर सकते हैं। तभी नुया का मैसेज आया, लिखा था, मैं अभी फिलहाल कुछ दिन बिजी हूँ तो कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, जो भी बात होगी आप मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज देकर तो लोम की हैप्पीनेस वापस आ गई, शायद इसे ही प्यार कहते हैं, जिसमें लोम पूरी तरह से डूब चुका है। उसने फिर तुरंत किसी को कुछ फेवर के लिए कॉल किया।
नुया बेचारा टेंशन में था अभी तक कि वेडिंग कार्ड तो उसने भेज दिए हैं, 1 वीक भी हो गए हैं, पर लोम की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। उसने पूछना चाहा कि आखिर वेडिंग कार्ड कैसा है, कुछ बदलाव करने हैं क्या उसमें, पर हिम्मत नहीं हुई। कोवर्कर ने नुया के दिमाग की परेशानी समझ ली और ये कोई नई बात नहीं थी। नुया हमेशा ऐसे ही रहता है। कोवर्कर को उसकी फिक्र नहीं हुई, बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा। और आज उनके यहाँ ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, तो नुया को बोला कि सारे वर्कर्स को समझाए, अरेंजमेंट्स देखे। नुया ने खुद में फोकस किया और काम में लग गया। एंकर को स्क्रिप्ट समझाया और चाहता था कि लास्ट वाले स्क्रिप्ट में कुछ चेंज किया जाए, पर नुया ने मना किया। बताया कि वायु आज के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, तो उनका नाम शामिल करना जरूरी है। एक एक करके नुया ने सारे अरेंजमेंट्स देखे और फिर शुरू हुआ प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम के बीच नुया ने पीछे खड़े लोम को देखा और उसे देखते ही नुया सब कुछ भूल सा गया। आसपास उसे कोई नजर ही नहीं आने लगा। पूरा हॉल उसे खाली नजर आया। प्रोग्राम के एंड होते ही लोम आया नुया के पास। आखिर 1 वीक से उसने नुया को देखा नहीं था। नुया का हाल भी सेम था, पर अब वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था। उसने अब लोम से दूरी बनाने की कुछ सोची। बोला कि सच में ये कोइंसिडेंस ही है ना। लोम बोलने लगा, यहाँ मेरा इस कंपनी के साथ टाई अप है और जेम ने बताया कि तुम अपनी कार लेकर नहीं आए हो, मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें। नुया ने तुरंत ना बोला, बहाना बनाया कि अभी काम है, नहीं जा सकता। लोम थोड़ा मायूस हो गया। हॉल खाली होने के बाद रेन आया वायु को ढूंढते हुए, पर वायु तो उसका कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था। सामने टेबल पर उसे वायु का फोन और एक नोट्स मिला। लिखा था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। वायु एक बुके लेकर आया रेन के पास। रेन को लगा ये बुके कंपनी के सीईओ ने दिया होगा। वायु ने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की, उसे बुके पकड़ने के लिए कहा। बोला, रेन तुम्हें याद है जब मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था, तब बोला था कि इसकी सक्सेस पर तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और फिर उसने रेन को शादी के लिए प्रपोज किया, उसे रिंग पहनाई। रेन तो बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो गया। आखिर आज वायु ने मान ही लिया कि रेन इनफ मैच्योर हो चुका है उसके साथ रहने के लिए। स्काई और पारा भाई भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए। स्काई ने अपने दोस्त को बोला, तो फाइनली अब तुम भी शादी के मोड़ पर आ गए। और रेन हमेशा दोस्त से कंपटीशन में आगे रहने वाला पर्सन, उसने स्काई के सामने वायु को उसे किस करने के लिए बोला। वायु ने भी उसकी विश पूरी की। इधर नुया भी एक कोने से उन्हें देख देख कर खुश हुआ जा रहा था। लोम भी उसके साथ ही खड़ा था और नुया की खुशी देखकर उसे बहुत खुशी महसूस होने लगी। उसने नुया से पूछा, तुम बहुत खुश हो नुया? नुया बताने लगा, हाँ खुश तो होऊंगा ही। पता है प्रोग्राम के बाद वायु आए थे मेरे से प्राइवेट में बात करने। मुझे लगा इतने बड़े आर्किटेक्ट मुझसे क्या प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, पर यकीन नहीं करोगे, वो आते ही मुझसे गिड़गिड़ाने लगे, हेल्प मांगने लगे कि मैं उनके बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने में उनकी हेल्प करूं। सो स्वीट। लोम उसकी बातें सुने जा रहा था और फिर बड़ी हिम्मत करके उसने नुया का हाथ थाम लिया। बहाना बनाया, वो मेरा हाथ बहुत ठंडा है ना, यहाँ एसी भी ऑन है, तो क्या मैं तुम्हारा हाथ कुछ देर के लिए थाम लूं? नुया भी नर्वस था, पर मना किया तो रूट लगेगा। उसने बोला, बस आज ही, इसके बाद नहीं। इवेंट्स के बाद लोम नुया को घर छोड़ने आया। नुया सो चुका था। अब लोम से कंट्रोल नहीं हुआ, उसके फीलिंग्स बाहर आने लगे। उसे मालूम था कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसे, पर वो क्या करे। उसने नुया को किस किया। नुया जाग गया। बोला, आप जानते हैं ना लोम, आपकी शादी होने वाली है। लोम बोलने लगा, हाँ जानता हूँ, पर एक और बात बतानी है तुम्हें नुया, मैं अब इसे और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। तो इसी के साथ वेडिंग प्लान एपिसोड 3 यही एंड होता है और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि लोम के प्रपोज करने के बाद दुनिया का क्या रिएक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।